हाय बच्चों, इस वीडियो में मैं स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बहुत ही सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। इससे पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया है इससे पहले वाले वीडियो में। ये होगा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स। तो स्केलेटल मसल्स से क्या समझते हैं? तो स्केलेटल मसल्स आर वॉलेंट्री एंड स्ट्रिएटेड। तो वॉलेंट्री मीन्स क्या होता है? अपनी इच्छा अनुसार, और स्ट्रिएटेड मीन्स कुछ स्ट्रिप्शंस जैसे होते हैं लाइनिंग, उस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है। अभी हम इसका जो डायग्राम देखेंगे उसमें भी अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो स्केलेटल मसल्स क्या है? स्केलेटल मसल्स आर वॉलेंट्री एंड स्ट्रिएटेड मीन्स अपने इच्छा अनुसार उसे हम मोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आगे पीछे पोस्चर को कर सकते हैं। और ये कैसा होता है? तो स्ट्रिएटेड होता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी मूवमेंट एंड पोस्चर। ऑब्वियस है, वॉलेंट्री है तभी तो अपने इच्छा अनुसार हम अपने बॉडी को मूव कर सकते हैं, अपने पोस्चर को मूव कर सकते हैं। कभी हम उठते हैं, कभी बैठते हैं, झुकते हैं, साइड घूमते हैं। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि ये वॉलेंट्री है और स्ट्रिएटेड है। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ मसल फाइबर्स विच आर मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स विथ मायोफाइब्रिल्स। ये क्या चीज़ का बना होता है? तो मसल फाइबर्स का बना होता है, जो कि कैसा होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है। और विथ मायोफाइब्रिल्स होते हैं। मायोफाइब्रिल्स क्या होता है? तो मायोफाइब्रिल्स आर फाइन पैरेलल फिलामेंट्स कंटेनिंग रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ सार्कोमियर्स। आपको तो पता है मसल फाइबर्स का जो यूनिट होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? सार्कोमियर्स के नाम से जानते हैं। तो ये मायोफाइब्रिल क्या होता है? ये एक फाइन पैरेलल फिलामेंट्स होता है जो रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ सार्कोमियर्स का बना होता है। ठीक है। सार्कोमियर्स हैव अल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क बैंड्स फॉर्म्ड बाय मसल प्रोटीन्स। सार्कोमियर क्या चीज़ का बना होता है? तो अल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क बैंड्स का बना होता है, फॉर्म बाय मसल प्रोटीन्स। और किसके द्वारा बना होता है? तो मसल प्रोटीन के द्वारा। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम में भी बता देती हूँ कि लाइट और डार्क बैंड आपको दिख रहा है। ये थिक और थिन फिलामेंट यहाँ आप दिख रहे हैं। ये वाला पोर्शन आपको क्या है? सार्कोमियर, यहाँ से लेके यहाँ तक देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ आपको ये लाइट बैंड भी दिख रहा है और ये डार्क बैंड भी दिख रहा है। और इस दोनों को मिला के क्या बना है? सार्कोमियर बना है। ये क्या है आपका? ये वाला पोर्शन इस तरह का, ये है आपका जेड लाइन। ये क्या है? ये है एम लाइन। ये है थिन फिलामेंट, ये है थिक फिलामेंट। ठीक है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? यहाँ से लेके यहाँ तक के स्ट्रक्चर को, इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं मायोफाइब्रिल। उसमें एक यूनिट आपको क्या है? ये सार्कोमियर। तो बहुत सारे सार्कोमियर्स मिलके क्या बनाते हैं? मायोफाइब्रिल को बनाते हैं। इसमें क्या क्या पाया जाता है? थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट पाया जाता है। एम लाइन होता है, दो जेड लाइन के बीच में एक एम लाइन है। और यहाँ देख रहे हैं आप, ये वाला जेड लाइन है। यहाँ से लेके इस तरह का पोर्शन, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको क्या कहलाता है? सार्कोमियर कहलाता है। ये डायग्राम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आप चाहे तो इंट्रोडक्शन के बाद ये वाला डायग्राम बना सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट, थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब और क्या क्या चीज़ पाया जाता है इसमें? तो स्केलेटल मसल्स आर कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल स्ट्रक्चर्स। कौन कौन सा स्ट्रक्चर? ईच कंट्रीब्यूटिंग टू देयर फंक्शंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग टू प्रोड्यूस मूवमेंट। और जितने भी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो इसमें स्केलेटल मसल्स में, वो कंट्रीब्यूट करते हैं कुछ फंक्शंस, ताकि हम जब मूव करें तो बॉडी हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो, रिलैक्स हो, उस तरह से। दीज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स क्या होता है? मायोफाइब्रिल्स, सार्कोमियर्स, ये दोनों तो मैंने अभी आपको दिखाया। मसल फाइबर्स जिसे मायोसाइट्स के नाम से जानते हैं, फेसिकल्स, पेरीमाइसियम, एपीमाइसियम एंड इंडोमाइसियम, ये कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो मायोफाइब्रिल क्या होता है? मायोफाइब्रिल बेसिक यूनिट ऑफ मसल सेल्स। मायोफाइब्रिल को हम क्या किस नाम से जानते हैं? ये बेसिक यूनिट होता है किसका? मसल सेल्स का। कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग प्रोटीन्स इंक्लूडिंग एक्टिन, मायोसिन एंड टिटिन। तो ये क्या चीज़ का कंपोज्ड होता है, बना होता है? तो एक्टिन, माइसिन, ये सब क्या है? प्रोटीन है, एंड टिटिन। तो मायोफाइब्रिल क्या होता है? बेसिक यूनिट ऑफ मसल सेल्स कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग प्रोटीन्स इंक्लूडिंग एक्टिन, मायोसिन एंड टिटिन। दूसरा स्ट्रक्चर इसमें क्या पाया जाता है? सार्कोमियर्स। ये क्या है? स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ अ मसल फाइबर। तो दोनों लाइन में देखिए, आप कंफ्यूज मत करिएगा। ये मायोफाइब्रिल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ मसल सेल्स है। और सार्कोमियर्स क्या है? स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल फाइबर्स होता है। डिफाइंड बाय द एरिया टू जेड लाइन्स, अभी मैंने आपको दिखाया भी डायग्राम में। सार्कोमियर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल्स स्ट्रिएटेड अपीयरेंस एंड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टीज। ये क्या चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो मसल्स का जो स्ट्रिएशंस अपीयरेंस होता है उसके लिए, और कॉन्ट्रैक्टाइल जो प्रॉपर्टीज है उसके लिए। तीसरा स्ट्रक्चर क्या पाया जाता है? मसल फाइबर्स जिसे हम मायोसाइट्स के नाम से जानते हैं। इट इज़ लॉन्ग सिलिंड्रिकल सेल्स दैट मेकअप स्केलेटल मसल्स। मसल फाइबर अभी हमने दिखाया, पूरा स्ट्रक्चर जो था
ईच मायोसाइट्स इज अ सिंगल सेल दैट कंटेन्स मल्टीपल न्यूक्लियाई ड्यू टू इट्स डेवलपमेंट फ्रॉम फ्यूजन ऑफ मेनी प्रिकर्सर सेल्स। तो ये कैसा होता है, लंबा होता है, सिलिंड्रिकल सेल्स का बना होता है जो स्केलेटल मसल को बनाता है। और ये जितने भी मायोसाइट्स हैं या फिर मायोफाइब्रिल्स हैं या फिर मसल फाइब्रिल्स हैं, तो वो क्या करते हैं, ये जो मसल फाइबर्स हैं वो एक सिंगल सेल बनाते हैं जो क्या चीज़ का बना होता है, मल्टीपल न्यूक्लियाई उसमें पाया जाता है। और ड्यू टू इट्स डेवलपमेंट, जैसे जैसे ये डेवलप करता है वो क्या चीज़ से फ्यूज होता है, फ्यूजन ऑफ मेनी प्रिकर्सर सेल्स, बहुत सारे प्रिकर्सर सेल्स का बना होता है। चौथा स्ट्रक्चर क्या हो गया आपका, फेसिकल्स। ये क्या है, तो ये होता है ग्रुप ऑफ मसल फाइबर्स, ग्रुप ऑफ मसल फाइबर्स बंडल्ड टुगेदर बाय अ कनेक्टिव टिश्यू शीथ विच कंटेन्स न्यूमेरस मसल फाइबर्स, जो बहुत सारे मसल फाइबर्स को कंटेन किया होता है। दीज मसल फाइबर्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू बंडल्स कॉल्ड फेसिकुलाई, और ये इस बंडल को क्या कहते हैं, हम फेसिकुलाई कहते हैं। अभी हम एक और डायग्राम दिखाएंगे आपको, उसमें और अच्छे से क्लियर होगा। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है, पेरीमाइसियम, एपीमाइसियम एंड इंडोमाइसियम। पेरीमाइसियम क्या है, दीज फेसिकुलाई रैप्ड बाय अ कनेक्टिव टिश्यू शीथ कॉल्ड पेरीमाइसियम। जितने भी फेसिकुलाई हैं वो रैप होते हैं बाय अ कनेक्टिव टिश्यू शीथ को, जिसे हम पेरीमाइसियम के नाम से जानते हैं। एपीमाइसियम क्या है, द इंटायर मसल सेल कवर्ड बाय एपीमाइसियम। पूरे मसल्स जो जिस चीज़ से कवर्ड होते हैं, ऊपर का कवरिंग को हम क्या कहते हैं, एपीमाइसियम। इंडोमाइसियम क्या होता है, एन इंडिविजुअल मसल फाइबर्स आर इनक्लोज्ड बाय इंडोमाइसियम। अब ये तीनों स्ट्रक्चर क्या है, तो देखिए यहाँ देखिए, ये है आपका स्केलेटल मसल्स का एक्चुअल स्ट्रक्चर। जहाँ आप देख रहे हैं ये क्या है, पेरीमाइसियम, ये है आपका अंदर की ओर इंडोमाइसियम, और ये आउटसाइड एपीमाइसियम। ये है आपका ब्लड वेसल, ये है मसल फाइबर, और ये है फेसिकल। तो आप देख रहे हैं इस पूरे एक डायग्राम में, और ये क्या चीज़ से जुड़ा हुआ है, टेंडन से। आपको पूरे स्केलेटल मसल्स का सारा पोर्शन इसमें एक जगह कलेक्टेड है। तो ये तो है आपका बुक का डायग्राम। अगर आप बिल्कुल भी नहीं, डायग्राम बिल्कुल भी नहीं जानते हैं बनाने के लिए, तो ये देखिए, ये बिल्कुल सिंपलेस्ट डायग्राम है। इसमें भी आपको क्या शो हो रहा है, एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, और ये अंदर वाला पोर्शन हो जाएगा इंडोमाइसियम, ये है मसल फाइबर, ये फेसिकल, ये टेंडन। आप बिल्कुल रफ डायग्राम भी बनाइएगा, और सिर्फ उसका जो वो है आपका एक्सप्लेनेशन आप अच्छे से समझ लीजिए। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर अगर रहेगा तो आप अच्छे से नोटेशन जो है, एपीमाइसियम कहाँ है, पेरीमाइसियम क्या कहाँ है, फेसिकल कहाँ है, ये सब अच्छे से अगर एक्सप्लेन कर देगा तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम हो जाएगा। तो डायग्राम से भी आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। बाकी एपीमाइसियम क्या होता है, पेरीमाइसियम क्या होता है, मसल फाइबर क्या होता है, टेंडन क्या होता है, फेसिकल क्या होता है, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। ये हो गया आपको स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर, और ये हो गया आपको पूरा मायोफाइब्रिल यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसमें थिन फिलामेंट भी है, थिक फिलामेंट भी है, सार्कोमियर भी है, जेड लाइन है, एम लाइन है। तो ये देखिए कितना सिंपलेस्ट डायग्राम है। ये सारा कंटेंट बच्चों मैं साई बेसिक्स के नाम से जो टेलीग्राम चैनल ओपन है वहाँ मैं शेयर कर दूँगी, तो आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। और आप अगर कॉन्सेप्ट के साथ नोट बनाना चाहते हैं तो आप सुनिए ध्यान से, और खुद से एक सेल्फ एक्सप्लेनेशन के थ्रू अपने आप से नोट बनाइए, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ये हो गया आपका अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स। तो बहुत ही सिंपलेस्ट लैंग्वेज में हमने देखा, मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दी, इंग्लिश में आपका कंटेंट है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो आपको अगर मेरा ये पढ़ाने का तरीका, ये एक्सप्लेनेशन, ये कंटेंट पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।